शुरू हो गया। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूल गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सकल संत समाज की साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। शंका समाधान में कुछ देर आप लोग के सामने उपस्थित हूँ। आप लोग जो पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब। हे साहब जी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। एगो प्रश्न बा। जी, जब आत्मा शरीर छोड़े ले तो कहाँ जा ले? देखिए साहब जी, आत्मा शरीर छोड़ता है तो कहीं जाता नहीं। इस जगत में दो ही मूल हैं, जड़ और चेतन। जब वासनात्मक वश जीव शरीर धारण करता है, पंच महाभूतों का सम्मेलन में जो शरीर कहलाता है, जब तक इसमें रहता है तो इसी को शारीरिक भाव से हम लोग को आदमी कहा जाता है, मनुष्य कहा जाता है। और जब इसमें से चेतन आत्मा जो अविनाशी है शरीर छोड़ता है तो कहीं आता जाता नहीं है। वो अपने आत्मस्वरूप अपने आप में ही अभी भी है और शरीर छोड़ने के बाद भी रहता है, वो कहीं नहीं जाता है। साहब कहते हैं कि माटी का तन माटी मिल गो, पौन में मिला पौन। अब मैं तो ही पूछूं पंडिता, दोनों में मुआ कौन? ना ही ये जड़ शरीर मरता है और ना ही चेतन अविनाशी आत्मा मरता है, क्योंकि जगत यह अनादि रहाया हुआ है, नहीं यह किसी का बनाया हुआ है। जगत अपने मूल में नित्य है। आग, पानी, हवा, माटी, वायु और आकाश जो है ये पंच महाभूत है, जिसको गोस्वामी बाबा भी कहते हैं छितजल पावक गगन समीरा पंच रचति यति अधम शरीरा। पांच तत्वों के शरीर को धारण करने से इसको मनुष्य कहा गया, लेकिन वास्तविक हम सभी चेतन स्वरूप हैं, जिसको आत्मा कहा गया, सोल कहा गया, दृष्टा कहा गया, अविनाशी कहा गया, और कहीं आता जाता नहीं है, अपने आत्म स्वरूप में लीन हो जाता है। जी, और आगे बताई। और कुल बोली। संकेत आया है कि मूले मूला भावाद मूल मूलम। मूल का मूल न होने से मूल अमूल होता है। ये जो जड़ जगत है यही मूल है, इसी से कोई भी वस्तु यहाँ बनता है। गाड़ी से लेकर के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है, वायुयान है, जो भी बना है इसी जड़ जगत से बनता है। और जब उसको गला दिया जाता है वो तो कहीं जाता नहीं है, वो अपने कारण में जो है चला जाता है। इस संसार में हम जो भी दिख रहे हैं ये कारज है। इसको निर्मल साहब जी कहते हैं, कारज दिखे कारण करता ना दिखे, ऐसे अचंभों को वेदों में लिखते। कारज है छोटा सो देता दिखाई, कारण बड़ा सो निराकार गाई। लहर देख पड़ते समुद्र न देखते, ऐसे अचंभों को मुनियों ने लिखते। लहर जो है समुद्र से कहते हैं साहब कि अलग हम लोग समझते हैं, जैसे लोग धारणा अनुसार लोग कहते हैं कि जीव जो है उस परमात्मा का अंश है, ये वास्तविक नहीं है। लहरें जो है समुद्र से अलग नहीं होती है, वो समुद्र ही है। हमको जो जैसा है वैसा देखना चाहिए। क्या यहाँ समुद्र नहीं है तो यहाँ लहरें हो रही है? नहीं हो रही है। ठीक इसी प्रकार देखने का भाव होता है। जब तक अज्ञान दशा में है जीव और शिव में भेद कितनों की यदि कहे सदीव, अब बद्ध दशा में जीव कहिए मोक्ष दशा में शिव। जब तक जीव अज्ञान दशा में रहता है, अबोध दशा में रहता है, अपने आत्मस्वरूप जागृति का भेद नहीं पाता है, तब तक अपने को लाचार, अपनों को हीन तुच्छ समझता है। लेकिन जब उसको आत्मस्वरूप का भेद संत गुरुजन से प्राप्त करता है, दिव्य रहनी द्वारा
अपने जो है विषय विकारों का त्याग करता है, जो उसके मन में वासना है उसका त्याग कर देता है, तो उसको ना कहीं आना होता है ना कहीं जाना होता है, वो अपने आप में रुक जाता है। जैसे कोई भी घर है, मकान है, सड़ता है, गलता है, जो भी पेड़ पौधे हैं वो कहीं नहीं जाता है, अपने मूल में चला जाता है। विज्ञान भी इस बात को साबित करता है कि यहाँ मूल मैटर जो है ख़त्म नहीं होता है। पानी हम यहाँ अभी गर्म कर दें, गर्म करेंगे भाप बनकर फिर उड़ेगा, लेकिन कहीं जाता नहीं है, पानी जलता नहीं है, अपने मूल मैटर में चला जाता है। फिर ऊपर से बारिश बन के आएगा, फिर जो है भाप बनेगा, फिर उड़ेगा, वो कहीं जाता नहीं है। लेकिन ये है कि जगत परिवर्तनशील है, जड़ जगत परिवर्तनशील है। आप हम सब चेतन जो है अविनाशी है, जो नित्य है, सदैव है। बस धूल बरस अपने को अलग समझता है, कुछ समझता है कि शायद मैं मर जाऊंगा, मैं रहूंगा नहीं। वास्तविक यही है कहीं ना उसको आना है और ना ही जाना है। कौन करी 25 मिनट बहुत बा, फिर दूसरा बनाओ जी।